नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज का सुविचार देखते हैं, फिर अपने टॉपिक की तरफ ध्यान देंगे। क्या है आज का सुविचार? जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। कैसा आप सोच रहे हैं? जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। इसलिए जब तक किसी चीज़ में जो है ये ना हो जाए, काम करेंगे, अंत तक करेंगे, अपना बेस्ट देंगे, रिजल्ट जो है क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा। पहले हम वहाँ तक पहुँचेंगे, ये नहीं पहले से मान के बैठ गए नहीं हार ही होगी, फिर तो हार तो पक्का ही है। इसलिए ठान लिया तो जीत, मान लिया तो हार। चलिए इसके बाद जो है अपने टॉपिक जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस पे चलेंगे। प्रॉफिट और लॉस जो है हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। आज जो है हम लेक्चर नंबर 3 पे चलेंगे और ऐसा मान लीजिए पार्ट 3 पे हम अपना आ गए हैं। और इसके पहले हमने जो है 12 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर लिया। काफ़ी जो है अच्छी चीज़ें सीखी हैं, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड थी हमने उसको कवर किया है। अब जो है हम आगे पढ़ेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 13 और उस श्रृंखला को और आगे हम बढ़ाएंगे। ठीक है, बीच में बातें होती रहेंगी। बाकी अगर आपको कुछ लेक्चर में कोई दिक्कत लगे, कोई परेशानी लगे तो आप बताते रहिए कमेंट के माध्यम से। कोई सलाह हो, सजेशन हो कि ऐसा होना चाहिए तो आप ज़रूर बताएं। ठीक है, अब आइए पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या रहा है? देखिए ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। देखिए कि जब निश्चित विक्रय मूल्य वस्तु को निश्चित विक्रय मूल्य के 2/3 भाग पर बेचा जाता है तो 90% की हानि होती है। तो निश्चित विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। अच्छा, इसमें क्या करना है कि जो है आपको सेलिंग प्राइस 1 दोनों की सेलिंग बता रही है कि सेलिंग प्राइस 1 आपका और सेलिंग प्राइस 2। पहली बात है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। आ जाएगी, अगर चीज़ें नहीं पता होंगी कैसे मूव करेंगी फिर प्रॉब्लम में डाल सकती हैं, और प्रॉब्लम में डाल देंगी तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा, तो तुक्का लगेगा। हम तो जय माता दी वाले हैं, कुछ नहीं तो जय माता दी, जिस पे आ गया उस पर नहीं। ये देखो एक बार समझ लो चीज़ें। इसमें कह रहा है कि एक भाग दिया गया 2/3 भाग, तो मतलब उसका पहले क्या था, सेलिंग प्राइस 1 जो उसका 3 था, अब कितना 2 में। और जब 2 में हमने इसको सेल किया है तो हमारा लॉस हो गया है कितना कि 10% का। और जब 10% का लॉस हुआ तो 100 पे 10% का लॉस मतलब 90। ये जो है आपका आ जाएगा 90%। 90 आ गया। अब जो है आपका कह रहा है कि सेलिंग प्राइस 1 पे, तो निश्चित विक्रय मूल्य पर, निश्चित ये है हमारा, ये था, इसको बेचा कितने 3 का था, बेचना था हम 2 पे बेच दिए तो हमारा 10% की हानि हो गई थी, 10% लॉस। -10% आपको ये दिखा रहा है कि लॉस हो रहा है। लॉस कॉस्ट प्राइस हम 100 पे कंपैरिजन करते हैं तो 100 से 10% पे लॉस पे आ जाइए। 10% लॉस पे कितना 90 हुआ। अब यहां बढ़ाइए, 90 जब किया 2 यूनिट के बराबर 90, 2 यूनिट का बराबर 90, तो 1 यूनिट बराबर 45 दूनी 90। ठीक है, यही अगर ये नहीं समझ में आ रहा डायरेक्ट 45 दूनी 90 कैसे आया, तो 2 यूनिट के बराबर ऐसे कर लीजिए 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 45। और जब 1 यूनिट की वैल्यू 45 हो गई तो 3 यूनिट की वैल्यू 45 तियाँ कितना हो जाएगा, 45 तियाँ 45 दूनी 90 और 45 तियाँ 135। 135 जब हुआ, इसको 100 से कंपैरिजन करिए तो 100 से कंपैरिजन करने पे कितना 35 ज़्यादा, तो मतलब इसमें हो जाएगा 35% प्रॉफिट। 35% प्रॉफिट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसे लिख लीजिए 35% प्रॉफिट है आपका। ठीक है, 35% प्रॉफिट है आपका। जो हो गया आपका समझ में, खाली बस समझने की बात थी कि 2/3 कह रहा है, पहले 3 हमारा सेलिंग प्राइस था, अब कितना हो गया 2। अब जो है 2 पे जो है हमारा लॉस हो रहा है, तो 10% का 90 कैसे आया, 100 से कंपैरिजन करने पे 90 आया, और 2 का 45 गुना 90 होता है, तो 3 जो है पहले वाला था इसी का पूछ रहा है, तो उसका 45 गुना 135, तो 100 से कंपैरिजन वो जो कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। ठीक है, मतलब सॉरी 100 से 135 तो 100, अरे 100 से 135 जो था 35% का प्रॉफिट।
भावनाओं को समझें। बातें कुछ हो सकता है आगे पीछे निकल जाए, लेकिन भावनाओं पे ध्यान रखते रहें। और आप लोग तो भावनाओं पे बराबर ध्यान रखते ही हैं। किसी की भावना हो, वो समझे या ना समझे, आप जरूर समझ जाते हैं। डिपेंड करता है कौन है सामने। कुछ की भावनाएं जो है बहुत तेज समझते हैं आप लोग। क्यों, क्या कहते हैं इस बारे में, आपके क्या ख्याल हैं, आप बताएं इस बारे में मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे हम आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14, पहले एक बार क्वेश्चन 14 जो है ध्यान लगा के हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़रूरी है आप ढंग से पढ़ें उसको, नहीं तो पता लगे पढ़ गलत रहे हैं। बहुत होता है 28% दिया है 20% पढ़ रहे हैं। देखिए 28 दिया ना, बहुत पढ़ते पढ़ते इतने बहुत तेज भी हो जाना गड़बड़ी बात है। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो 28% की हानि हो गई, उनको 20% की हानि हो गई, 20 पे ही लगा देंगे और ऑप्शन भी मिल जाते हैं ऐसे करके। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्यों वैसे ही टाइप का एक क्वेश्चन है लगभग, थोड़ा सा उससे स्टैंडर्ड ज़्यादा है। और ये भी जो है आप इंपॉर्टेंट श्रेणी के क्वेश्चन में डाल दें, ठीक है, थोड़ा सा उससे स्टैंडर्ड है। बात को समझने में हो सकता है थोड़ी सी समस्या आए, इसमें बताते हैं। जब निश्चित वस्तु को निश्चित विक्रय मूल्य के 3/4 पर भाग पर बेचा जाता है तो 28% की हानि होती है। इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस आपकी दूसरी कितने में कह रहा है भाई, 4 से आपको 3 पे ले गया, 4 से आपको 3 पे ले गया। आ जाइए 4 से 3 पे। अब कह रहा है कि 28% की हानि हुई। जब यहाँ 3 पे दिए तो 28% की हानि हुई। 28% की हानि मतलब कितना, 100 में से 20 घटाओ 80 और 8 और घटा दो 72। क्या कहते हैं इस बारे में, 72 मतलब 100 से कंपैरिजन किया और 28% की हानि हुई तो 100 से 28 कम मतलब 72। अब मुझे निकालना है पहले 4, पहले इसको निकाल लेते हैं। तो 28% की हानि हुई, तो जब वस्तु विक्रय मूल्य 4/3 भाग पर बेची जाती तो लाभ कितना होगा। पहले जो है हम पहले इसका निकाल लेंगे, ओरिजिनल जितना था, जितने में बेचा जाना था उसका, फिर जो है कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 4/3 भाग पर बेची जाती तो लाभ प्रतिशत क्या होता है। इसको निकालने के बाद उसको 4/3 उसका कर देना, फिर 100 से कंपेरिजन कर देना। चलो देखते हैं, इसको भी हम निपटाएंगे। ये 72 कितना गुना हो गया, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 3 72 और 4 गुणे 24 कर दीजिए, 4 गुणे 24, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 9, 96 आ गया। 96 तो आ गया। अगर हम डायरेक्ट करते, यहाँ पे जो है आपका 96 आ गया ना, तो 96 में क्या करना है कि इसका जो है निकालना है 4/3% तो प्रॉफिट बताना है। तो 96 का 4/3 आप निकालिए, क्या होगा, 3 से इसको काट दीजिए, 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6 और 32 चौका कितना होता है, 32 चौका आपका 4 दूनी 8 और 4 तेई 12, 128%। अब जो है इसको 100 से कंपैरिजन करिए कॉस्ट प्राइस से, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा 100 से कंपैरिजन करने पे, 28%। 28% प्रॉफिट, 28% प्रॉफिट। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप इसका इसमें सही। अब आइए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ये बात। बस इसमें यही था कि इसके पहले वाला प्रोसेस तो यहाँ तक था ही 96। अगर यहीं तक पूछता कितना होता, हमारा 4% अब भी लॉस हो रहा होता, लेकिन कह रहा है उसका 4/3 कितना होगा, 128 होगा। 128 कितना, 100 से 28 ज़्यादा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम 15 पे चलेंगे। ये क्वेश्चन जो है इसको ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन और जो सेलिंग प्राइस से रिलेट करते हैं उनको खास करके आप ध्यान रखिए, क्योंकि जो है अगर उसको कॉस्ट प्राइस से आप कंपैरिजन करने लगेंगे तो फिर वो आपका टाइम लेना चालू कर देगा, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। सेलिंग प्राइस दो देखिए, उसको सेलिंग प्राइस को रेशियो के फॉर्म में करके सॉल्व करने का प्रयास करें, वो जो है आपको आपकी टाइम की बचत करेगी, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर आपका 15, आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, एक बार हम ध्यान लगा के पढ़ेंगे, इसको भी सबको ध्यान लगा के ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है आपकी लाइफ को संवारेगा। हाँ कुछ बोलना था, भूल गए। चलो, यस क्या है, यस 40 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से सब्जी बेचता है, जिससे उसे 10% की हानि होती है। यदि कुल हानि 144 रुपये की हुई तो बेची गई सब्जी का भार बता दीजिए आप, ठीक है।
अब देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा। बात केवल समझने वाली है, लेकिन थोड़ा सा समझिए। क्या कह रहा है कि यदि 40 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से सब्जी बेची जाती है, ठीक है, जिससे उसे 10% की हानि होती है, और वो हानि कितनी है, 144 रुपये हानि है, तो मतलब जो 10% हानि हुई वो किसके बराबर है, 144 के। अब देखिए उसमें कह रहा है कि जो 10% हानि हो रही है वो किसके बराबर, टोटल हानि कितनी है, 144। 144। अब क्या करिए, आपकी 10% हमारा आ गया। हमारा 100% क्या होता है, हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। तो हम इसको 10 को 100 बनाएंगे तो क्या करेंगे, 10 इधर मल्टीप्लाई, 10 इधर मल्टीप्लाई, तो मतलब 100% बराबर 1440। ये आपका आ गया कॉस्ट प्राइस, क्योंकि 100 ही हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। अब क्या कह रहा है कि ये तो आपका आ गया कॉस्ट प्राइस। अब इसमें हानि हुई है 144 रुपए की। 144 रुपए जब अगर इसमें से हम घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये तो आपका आ गया कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। और अगर इसमें से 144 रुपए आप माइनस करिए तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 6, और 13 में से 4 चला जाएगा 9, और जो है आपका 1 1। देखिए कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 1196 आपका ये आ गया, ठीक है। अच्छा 3 में से 1 जाएगा ना, यहाँ 2 आएगा, कैलकुलेशन ध्यान रख लेना। यहाँ 1 गया था तो यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 गए 2, 1296। ये आपकी सेलिंग प्राइस हो गई, ये आपकी हो गई क्या, सेलिंग प्राइस। अब क्या कहा था पहले क्वेश्चन में, देखिए एक लाइन पहली कि यह 40 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा था, तो उसका पूछा है सब्जी का भार कितना था। तो प्रति किलोग्राम 40 के हिसाब से टोटल हमारा कितने का है, 1296। तो 1296 भागे 40 कर दीजिए, आपको कितना किलोग्राम तो हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो सब्जी का भार, सब्जी का भार निकालने के लिए आप जो है टोटल पैसा 1296 बटे 40 के हिसाब से, पर किलोग्राम 40, तो कितना किलोग्राम है। अच्छा अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं कैसे हो रहा है, तो ऐसे समझ जाइए, कहीं नहीं समझ पाएंगे कि 1296 टोटल मूल था, 40 के हिसाब से भेजा तो कितने किलोग्राम है वो तो निकल ही जाएगा ना। तो यहाँ से 0 हटाइए, यहाँ दशमलव लग जाएगा, 0 हटेगा तो अब यहाँ से इसको काट दीजिए, 4 × 12, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 32.4 kg उसका जो है टोटल वो जो बेच रहा है उसका अमाउंट है सब्जी का, 32.4 किलोग्राम। एक बार और समझ लीजिए कि 10 जो है 10% की हानि हुई किसकी वजह से, 144 रुपये की टोटल हानि हुई। हमारा 100 निकाल लेते हैं, 100% ही हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, 1440 हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। अब जब हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया उसमें से जितना घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है, हमारा कॉस्ट प्राइस में से ही हुआ रहा होगा, उसको जो है 144 घटा दिए, हमारा कितना आ गया 1296, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। अब सेलिंग प्राइस कीमत जो होता है 1296 है, और 1 किलोग्राम का दाम जो होता है 40 रुपये है, तो कितना अमाउंट है निकालने के लिए 40 से डिवाइड कर देंगे, 32.4 किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, चीज़ों को समझते चलिए, ये जो है आपको आसानी करेगा पेपर में सॉल्व करने में, और ऐसे ही करिएगा। बाकी वो जो है एकदम जनरल मेथड से करिएगा, फिर तो सिलेक्शन तुम मुश्किल है। जो भी है सीखते चलिए, एक बार सीख लीजिए और फिर ये अप्लाई करिए, आपको देखिए खुद लगेगा। अगर आप दूसरे मेथड से इसके पहले करते होंगे तो ये आपको ये बहुत कंफर्टेबल लगेगा। अब आ जाइए कहाँ, क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 तरफ बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, एक बार पढ़ेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि जीवा ने एक वस्तु जो है 25,000 रुपये में खरीदी और क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेच दिया तथा 125 रुपये का कर अदा किया। कर अदा करने के बाद होने वाला लाभ उसको बताना है, ठीक है। कर हटा दो, कर जो मिला है और रुपए में बताना है, सबसे अच्छी बात ये है। और ये जो है आरआरबी ग्रुप डी का आरआरबी ग्रुप डी 2018 क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि
25% अधिक पर बेचा है। एक वस्तु जो होता है 2500 रुपये में खरीदी तथा और क्रय मूल्य पर लाभ पर बेची। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 25% ज़्यादा 125 पे बेच दिया। अब जो है 100 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखा है 2500। 100 यूनिट की वैल्यू आपको कितना दे रखा है 2500 रुपये, क्योंकि खरीदा है उसने 2500 में। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 25 और 25 और 125 125 सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 125 गुणे 25। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ध्यान से करेंगे कैलकुलेशन में जिससे मिस्टेक ना हो। पूरा क्वेश्चन करने के बाद वहाँ तक आंसर तक हम ध्यान देंगे, क्योंकि जो है जनरली गलत होता है हमारा कैलकुलेशन में। और मजे की बात ये है वो ऑप्शन में दिया भी रहता है, और अगर ऑप्शन में दिया नहीं रहता तो आदमी जो है इतना घबरा जाता है कि भाई गलत मतलब सही तो किए हैं, मेथड तो फॉलो किए, सही आ क्यों नहीं रहा है। और उस समय जो है एक बार जो गलती कर दी वही बार बार रिपीट होती रहेगी, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। 25 पंचे 125, 25 दूनी 50 और 50 और 12 62 और 25 एक के 25 और 6 31। देख लीजिए एक बार 3125, ठीक है 3125 से आपका ये आ गया। ये तो आपका सेलिंग प्राइस आया 3125 आपका सेलिंग प्राइस आया। तो उसे लाभ पूछ रहा है, लाभ कितना होगा भाई। लाभ तो हमारा हुआ है 2500 से। पहली बात तो प्रॉफिट निकाल लीजिए, प्रॉफिट क्या होगा सेलिंग प्राइस में से अपन कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो 2500 3125 में से 2500 घटाई कितना आएगा 625 आएगा क्या, देख लीजिए 5 2 और 11 में से 5 गए 6, ये तो आपका आ गया टोटल प्रॉफिट। और टोटल प्रॉफिट देखिए 625 में डायरेक्ट दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। और बच्चे यही लगा के चले आएंगे कि वाह 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 मैं तो सही कर दिया, और घर आके मिलाएंगे अरे राम गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ नहीं करनी है। इसमें क्या पूछा है कि 125 रुपये उसने मेंटेनेंस चार्ज दिया है, मतलब टैक्स, सॉरी टैक्स दिया है। टैक्स को हम घटा के बताएंगे, क्योंकि पूछ रहा है कि टैक्स अदा करने के बाद की प्रॉफिट बताइए। तो 125 ये है, और यहाँ से आप 125 रुपये घटा दीजिए तो बता दीजिए आपको भैया 5 रुपये फ़ायदा हुआ है आपको। और वो ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है, हम सही करके आएंगे, ठीक है। अच्छा कुछ चीज़ें थोड़ा सा सोचने वाली भी हैं कि जैसे ऐसे तो नॉर्मल मेथड हो गया, थोड़ा सा अगर थोड़ा दिमाग लगाइए, एक यहाँ और बनाइए रेशियो। यहाँ तक ये कंप्लीट है, 500 रुपये का फ़ायदा हुआ, इसमें नो डाउट ये एकदम सही है। लेकिन अगर थोड़ा सा स्मार्ट और करिए, ये पोर्शन आपको ना करना पड़े। ये जो है सेलिंग प्राइस वाला पोर्शन मान लीजिए हमारा करने का मन नहीं है भाई, ये हमें नहीं करने का मन है, तो हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके ये जान सकते हैं कि खाली प्रॉफिट पूछा है, बस ये खाली दिमाग में चलने वाली बात है कि कैसे मूव कर रहा है आपका, कैसे काम कर रहा है दिमाग, क्या अच्छा ऐसे सोच पा रहे हैं आप। 1-2 बार करेंगे तो आप सोच पाएंगे इसको, ठीक है। 25% अधिक मिला तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया 25% का प्रॉफिट हुआ होगा ना, इतना समझ पा रहे होंगे आप। 25% हमारा प्रॉफिट हुआ होगा, यही 25। और जब जो है कॉस्ट प्राइस जो था 2500 गुणे 25 है, 25 गुना है, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्रॉफिट की यूनिट, क्योंकि प्रॉफिट ही पूछा है। तो 25 यूनिट की वैल्यू आपकी 25 गुणे 25 आपका आ जाएगा 625। थोड़ा आप ध्यान दीजिए कि 625 आपका प्रॉफिट है, डायरेक्ट आप इस पोजीशन पहुंच गए, यहाँ पे डायरेक्ट आके ये आपको बीच वाला नहीं करना पड़ा। लेकिन थोड़ा सा थॉट डेवलप करने की बात आएगी कि प्रॉफिट जो है 25 का हुआ, क्योंकि 25 बढ़ रहा है, और 25 गुणे 25, 25 गुना यहाँ जो होता है 25 गुने है 250, तो इसका 25 का 25 गुना कितना होगा 625। और जो उसमें टैक्स को हटा दीजिए, टैक्स को हटाएंगे कितना हटाएंगे 125 हटाएंगे तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 500। बस इसको थोड़ा सा सोचने की बात है, अगर नहीं कर पाते तो ये भी टाइम टेकन नहीं है, आप इसी से जाएँ, इस मेथड से ही जाएँ, ठीक है। थोड़ा सा मैंने बता दिया कि अगर आप ये सोच पा रहे हो तो अच्छा होगा, नहीं भी सोच पा रहे तो भी अच्छा ही है, क्योंकि दूसरा भी मेथड जो है, जो इसके पहले वाला भी तरीका कोई गड़बड़ मेथड नहीं। गड़बड़ मेथड वही गड़बड़ मेथड कुछ नहीं होता है, बस टाइम का वो होता है इशू, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया, 2 क्वेश्चन आज और करेंगे फिर इसको वाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर अब आ जाइए 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन नंबर 17 हम देखें, पढ़ो भाई 17 क्वेश्चन नंबर। नमक की 2 कीमतों, अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
थोड़ा सा इसमें दिमाग लगेगा, जो कि हम लोगों के पास है नहीं है, कि हम लोगों के पास कि आपके पास। एक लोगों को बताओ बुरा लग जाता है। एक वो था ना कि क्लास में टीचर ने पूछा कि सबसे गधा विद्यार्थी कौन है, बता दो भाई। अब एक लड़का जो है काफ़ी देर सब शांत रहे, एक लड़का धीरे से हाथ उठाया, सर हाँ हाँ बेटा हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया भाई। कह रहा है कि आप मानते हो आप इस जो है क्लास के सबसे गधे इंसान हो? कह रहा है नहीं सर, मानते हैं कि नहीं वो तो अलग बात है, आप अकेले खड़े थे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मास्टर को जो है बेवकूफ़ बनाओ, ज़्यादा मज़ा आता है। चलिए, तो मास्टर को लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे। अब क्वेश्चन पढ़ लेंगे, बहुत हो गया इतना। 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? नमक की दो कीमतों टी और एस, दो नमक की किस्में हैं टी और एस, जिसके क्रय मूल्य क्रमशः 25 रुपये और 35 रुपये प्रति किलोग्राम हैं, को जो है 4:6 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। मिक्सचर कर दिया गया। अच्छा, मिश्रित किस्म को जो है 37 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेल कर दिया जाता है। लाभ बता देना है। ये भी आरआरबी ग्रुप डी का 2018 क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। आरआरबी क्वेश्चन है, ये भी आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, एक इसके पहले मैंने टॉपिक बताया था जेएसएम, मैं उसी टॉपिक से इसको प्रेफर करूंगा। जो नहीं जेएसएम देखें उस पर जाके आप उसका लाभ उठा सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। इसमें जो है हम अपन यूज करेंगे जेएसएम मेथड। अब जेएसएम मेथड यूज कैसे करेंगे देखिए, पढ़ चुके हैं, काफ़ी आराम से पढ़ा था बिना उसको जल्दीबाजी किए, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे जो नहीं देखें वो देख लेंगे, और जो देखें तो उनका बल्ले बल्ले है। अब देखिए इसमें दो किस्में हैं। क्या कह रहा है कि पहला टी है और दूसरी किस्म एस है। उसमें मैंने जेएसएम पढ़ाते समय बताया था कि उसमें जो है रेशियो के फॉर्म में लेके चला जाता है। अब कह रहा है कि पहली किस्म जो था 4:6 के अनुपात में है, 4:6, और टोटल कितना हो जाएगा 6×4=10, 6×4=10। अब देख लीजिए पहले को क्या कह रहा है, पहले को कितने रुपए में बेचा है, तो पहले को 25 रुपए किलो, 25 रुपए की दर से, और फिर दूसरे को कितने में बेचा है, दूसरे को भैया 35 में, और ओवरऑल कितना बेचा है, ओवरऑल बेचा है आपका 37 रुपए में। अब यहाँ से हम इन दोनों का और जितने में सेल किया है उसका जो है कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ आपका सीधा सीधा 25 चौका 100, यहाँ जो होता है 35 छक्का कितना होता है, 35 दूनी 70, 17 दूनी 34, 77 51, 510 होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, वो भी गलत लग रहा है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 35 दूनी 70, 7 दूनी 7 21, 210। ऐसे कैसे गलत हो सकता है भाई, ऐसे गलत होगा तो फिर तो खेत में हल चलाना पड़ जाएगा। 35 छक्का जो होता है 210 होता है, और यहाँ से 37 × 10 कितना हो जाएगा, 370, 370 हो जाएगा। ये अपन का कॉस्ट प्राइस है, ये अपन बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट बताने में कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए, ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 310, 210 + 100 310, और जो आपका सेलिंग प्राइस है कितना है 370, 310 से कंपैरिजन करिए कितना आया 60। प्रॉफिट हो रहा है तो देख रहे हैं आप, 310 की चीज़ हम 370 में बेच रहे हैं, प्रॉफिट की कंडीशन है। प्रॉफिट की कंडीशन में क्या करिएगा, दोनों का अंतर ले लीजिए, अंतर कितना आ रहा है 370 - 10 60, और कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी 310 और × 100। और इसमें एक चीज़ आप देखिएगा, प्रतिशत लाभ पूछा है और नियर अबाउट पूछा है, और इसकी वैल्यू देखिए वेरिएशन दे रखा 20, 25, 5 का अंतर, फिर 33, फिर 38। लगभग जब पूछा है तो फिर हम क्या करेंगे, लगभग वाले क्वेश्चन याद रखेंगे। ये नहीं कि 31 से बैठ के हम 60 को भाग लगाने लगे, नहीं नहीं, आज तो हम जो है एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, ऐसा कुछ मत करिएगा। इसको आप देखिए 0 से पहले 0 0 काट दीजिए, ये तो हट गया। और सहूलियत के लिए जो है 31 को अपन जो है 30 बना लेंगे, ज़्यादा अंतर नहीं, नियर अबाउट 31 को अपन 30 लिख देंगे और 30 से डायरेक्ट काटेंगे, 30 दूनी 60। लगभग उसमें वैल्यू भी दे रखी है, लगभग जो है उसका रिजल्ट भी दे रखा है। तो कितना आ गया 20%, तो 20% का अपन का प्रॉफिट हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, इतना जो होता है अपन कॉस्ट प्राइस, इतना सेलिंग प्राइस, दोनों को जो होता है प्रॉफिट निकालने के लिए डिफरेंस, और नीचे जो होता है अपन कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, इस सेशन का जो है लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, क्वेश्चन के लास्ट उस पर, आज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18।
यहाँ तक आपको मुझे लगता है अब समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रॉफिट और लॉस अगर एक बार पढ़ लिए हो इससे, मेरे लेक्चर से, तो ऐसा ना हो कि फिर कहीं मिल जाए फिर लगा ही नहीं पा रहे हैं, फिर जान लो तुम्हारी बेइज्जती नहीं है, वो हमारी बेइज्जती है कि मास्टर पढ़ाया, पढ़ाने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ टीचर ऐसे रहे होंगे, पढ़ा देते हैं, कोई मतलब ही नहीं रहता था। तो ऐसा नहीं, आप क्वेश्चन नहीं कर पाए अगर ये वीडियो देखने के बाद, तो बेइज्जती हमारी है, इंसर्ट हमारी, आपकी कोई इंसर्ट नहीं है। या तो मैं उतना अच्छा समझा नहीं पाया कि आप कर पाए, या तो फिर एक तो ये भी हो सकता है कि आप ही लापरवाही है। और जो है एक बार इसको बता दिया जाए तो आपसे जो क्वेश्चन मिले, जैसे कि अभी इसका 2 ही लेक्चर हुआ है, तो जो है स्टार्टिंग जो आते हैं बुक के क्वेश्चन वो इसी पे बेस होंगे। अब इसके पहले जैसे जो कंप्लीट हो गया, जीएसएम कंप्लीट हो गया, परसेंटेज उठा क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गया, आप उस किसी भी कहीं से भी उठा के क्वेश्चन करिए, और जो है जो समझ में ना आए वहाँ से कंपेरिजन करके आप सीखिए। लगभग मैंने चीज़ें बता दी हैं एक रेशियो तक। ऐसा नहीं, बहुत किसी चीज़ का अंत नहीं है, लेकिन जो एक लिमिट में जहाँ तक चीज़ें पूछी जा सकती हैं वहाँ तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे हम, और क्वेश्चन नंबर 18 जो है पहले हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि एक विक्रेता वादा करता है कि वह, हाँ ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये क्वेश्चन जो है इसीलिए इसको इसमें रखा है कि ये मिलेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन जो है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि कह रहा है कि एक विक्रेता है, जैसे आप भी जाते होंगे तो कहता होगा भैया जितने में खरीदे रहे वही में बेचते नहीं, तो जितने में खरीदा था, ऐसा वादा करता है कि एक विक्रेता वादा करता है कि वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचेगा, परंतु बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 600 ग्राम तौलेगा। वो तो चोर है। अब क्या, लाभ और हानि प्रतिशत बताना है। तो इसमें क्या है कि किसी गए, जैसे जाते होंगे आपको, जो आपको जानता होगा कि भैया जितने में खरीदे हैं उतने में ही आपको दे रहे हैं, हम प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसके पीछे चलो जितने में खरीदो दे तो रहे हो, कहीं वजन तो नहीं कम दे रहे हो। ये चीज़ तभी होता है जब खुले में सामान हो, मैं उसके लिए बता रहा हूँ, जैसे चीनी लेना हुआ, कुछ और लेना हुआ, तो खुले सामान में। अब पता लगा इसमें क्या कह रहा है कि कह रहा है कि हम कॉस्ट प्राइस पर ही लेंगे, लेकिन वजन ही कम दे रहा है, 1000 ग्राम का 600 ही ग्राम दे रहा है। ऐसे क्वेश्चन को आप डील करने के लिए क्या करिए कि पहले मान लिया करिए क्या, कि मान लीजिए 1000 ग्राम, ये आप रखिए, आप अमाउंट है, और 1000 ग्राम जो है आपको रुपए, ये रुपीज है, सही नहीं, आप जानते होंगे। यहाँ जो होता है 1000 ग्राम जो होता है हमें 1000 रुपये में मिला है, ये आप अपनी तरफ से एज्यूम कर लीजिए। अब क्या करिए, कह रहा है कि दुकानदार जो है कॉस्ट प्राइस पे तो दे रहा है, कॉस्ट प्राइस मतलब कि 1000, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वजन कम कर दे रहा है। वजन कितना कम कर रहा है, 400 ग्राम वजन कम कर दे रहा है, तभी तो 600 ग्राम तौला। 1 किलोग्राम की जगह जो था 600 ग्राम ही तौलता, मतलब 400 ग्राम वो कम तौल रहा है, तो यहाँ आ गया आपका 600 ग्राम। और 600 ग्राम के लिए वो आपसे पैसा कितना रहा, पैसा नहीं कम कर रहा है, बस वो चोरी करके 400 ग्राम नहीं दे रहा है, तो आपका वो पैसा ले रहा है जितने वो खरीदा था, मतलब कॉस्ट प्राइस पे 1000 पे, 1000 पे ही ये आपका कॉस्ट प्राइस का ही पैसा, ये पैसा है आपका कॉस्ट प्राइस का, वो सेम कॉस्ट प्राइस पे आपको दे रहा है 600 ग्राम वजन कम करके। अब पूछ रहा है यहाँ से आपको लाभ हुआ हानि हुआ। आदमी जो चोरी करेगा इसलिए चोरी करेगा नहीं हानि हो, ये तो जनरल सी बात है कि कोई चोरी भी करेगा और सोचेगा खान हो जाए, वो तो सोचेगा फायदा हो। अब क्या करिए कि 600 की सामान 1000 रुपये में वो बेचा है, 600 का 1000 में, तो कितना चूना लगा दिया आपको, 400 का, 400, ये आपका आ गया डिफरेंस। तो प्रॉफिट हुआ है, पहली बात तो दिख ही रहा है, 600 का सामान 400 में, 600 का 1000 में, तो प्रॉफिट के लिए क्या करिए, दोनों का डिफरेंस कितना है, 400 बटे में कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी 60 गुणे में 100, ये आपका जो है प्रॉफिट निकल जाएगा। यहाँ जो है 2 जीरो छमछम कर दीजिए, ये 2 जीरो गया। अब यहाँ से काटिए, 6 दूनी 12, 36 18 6 चौक 24, 6 पंचे 30 करना पड़ रहा है, 6 36। अच्छा तो आप एक बार ऑप्शन देखिएगा, 6 36 और फिर 6 36 और आएगा 36 और 4 40, 4 और कितना नीचे 6 है परसेंट। अब जो है बहुत लोग तो यही ऑप्शन खोजेंगे, ऑप्शन एक बार ध्यान से देखिएगा, 66 सही 2/3% होगा।
अगर इतने पे भी छोड़ देना, आदमी कहेगा अरे मास्टर तो गलत बता के चला गया। मास्टर नहीं गलत बताया है, मास्टर बस इतना कह रहा है कि इसको 2 से और काट दो, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो 66 सही 2/3। ओह अब मिल गया ऑप्शन, ऑप्शन मिल गया। ऑप्शन है खोजने में बहुत लोग लगे रहते हैं, सही करो ऑप्शन सही आएगा। तो 66 सही 4/6 था, यहाँ भी नहीं रुकना है, 2 से इसको भी कट कर दें, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, 66 सही 2/3%। ये आपका जो है प्रॉफिट आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा चीज़ें, ये क्वेश्चन हर जगह क्वेश्चन में टपक जाता है, यूपीएसआई में, पेट में, फिर आपका टेट में, ऐसे ऐसे सभी क्वेश्चनों में लगभग जो है एसएससी के क्वेश्चनों में भी सीधा आता है। ठीक है, आज की जो है सभा यहीं समाप्त की जाएगी। आपको जो है अगर कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर जो होता है इस जो परिवार को थोड़ा सा हम ब्रॉड करेंगे, जितने लोग रहेंगे अच्छा रहेगा। आप तो इसके लिए सब्सक्राइब करें, अपने जो ज़रूरतमंद हो, जिसको लगता है कि ये चीज़ें सीखनी चाहिए, जो पढ़ रहा हो, स्टडी कर रहा हो, उसके साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और बाकी एक दान दिल से हम लोगों का मुहिम है, दान दिल से इसमें जो है हम क्या करते हैं कि जिस दिन कोचिंग स्टार्ट, मतलब जो प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ था, उस दिन 1 साल के जो ड्यूरेशन पैसा इकट्ठा होगा, और कुछ अपने पास से लगा के जो असमर्थ बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए जो है हम लोग कुछ काम करेंगे। अच्छा ही काम करेंगे तो अच्छा ही करेंगे, खराब तो करेंगे नहीं, ऐसा आपको सोचना चाहिए, तभी तो भेजिएगा। यहाँ है 94 54 51 53 19। ठीक है, आप इसमें जो है सहयोग करें, जो असक्षम है थोड़ा सा हो सकता है उनके लिए मदद हो जाए। बाकी आप चैनल साथ जुड़िए। बाकी जो कोई भी अगर आपको डाउट हो या कुछ हो तो आप कमेंट करिए, हम उस पर ध्यान जरूर दिया जाएगा, उस पर रिप्लाई करेंगे। चलिए आज की सेवा यही समाप्त, अगले लेक्चर में मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। जय हिंद, जय भारत।